हम शैलेंद्र सर से जानना चाहेंगे कि एक सफल व्यक्ति होने के लिए क्या क्या आदतें होनी चाहिए। सफलता के लिए आदत जैसे पॉजिटिव सोच को पॉजिटिव रखें। जी जी। किसी भी बात पर नकारात्मकता न सोचें। जी जी। हर आप जिस बात को भी सोचते हैं देखते हो उसके दो पहलू होते हैं। सबसे पहले यहाँ एक नकारात्मक एक सकारात्मक। ठीक है सर जी। जैसे उदाहरण दूं कोई उदाहरण वैसे तो थोड़ा सा ऐसा एक सुंदर सी लड़की है, बिल्कुल सड़क से जा रही है, बिल्कुल। दो आदमी देख रहा है, जिसमें का एक का एज 50 वर्ष है और एक का एज 20 वर्ष है। ठीक है सर 20 वर्ष वाला देखता है वह बहुत सुंदर लड़की जा रही है, इसको मतलब उसका नजरिया देखिए कि किस नजर से देखा है। बिल्कुल। उसी लड़की को 50 साल वाला आदमी देखता है तो वो सोचता है कि जिसकी भी बेटी होगी सुंदर हो उसकी शादी विवाह करने में ज्यादा परेशानी। दोनों की सोच में फर्क होती है। अब आदमी का वो है दो देखा का वो का है देखा जिसको देखा है एक को देखा अब मैटर एक ही है। यही है नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मकता आपके दिमाग में जब आता है तो 100 कारण बता देता है कि क्यों नहीं होगा। जैसे ही उससे सकारात्मकता आता है तो आपके दिमाग में ये बातें आती है कि ये कैसे होगा, कैसे का 100 उपाय एक दिमाग में बता देता है। इसलिए हमेशा सोचे सकारात्मक सोचे, जब सोचे सकारात्मक सोचे। ठीक है जी जी। दूसरा चीज है सीखने की आदत होनी चाहिए। आदत में सीखने का यह आदत होना चाहिए। इसके बाद निर्णय लेने का क्षमता होना चाहिए। जैसे आप अभी 50 आपको ऐसे भी लोग मिले होंगे जिसका उम्र 50-60 हो गया, उससे पूछे क्या करते हैं तो फट्टे का सर सोच रहे हैं यार 60 वर्ष हो गया, एक बार तेरा कबर में है, अब अगला साल अब कब सोचेगा जाने वाला है, तू सोचेगा कब। बिल्कुल बिल्कुल। तो निर्णय लेने का क्षमता होना चाहिए सर। पहला सफलता होने के लिए आपको निर्णय का क्षमता होना चाहिए। निर्णय आप लेंगे तभी उसको कर पाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तभी उसका रिजल्ट पॉजिटिव या इस पर एक बात निर्णय की बात आई तो हम एक बात बताना चाहेंगे कि इस निर्णय डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो कितनी महत्वपूर्ण है, उस बात हम कहानी से बताना चाहेंगे। भगवान ने हम सभी को बनाया है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे किसी भी जाति हो या धर्म, बिल्कुल हाँ। सभी को उन्होंने इस धरती पे समान रूप से भेजा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इनके बावजूद भी आई कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है चाहे जो भी हो, और इनके गरीबी और अमीरी का सिर्फ एक ही रीजन है, वह है निर्णय लेने की क्षमता। आज कोई गरीब है तो वो निर्णय की वजह से है, आज कोई अमीर है तो वो निर्णय की वजह से है। विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भगवान सभी को दो हाथ कान नाक जो भी समान रूप से बनाकर इस धरती पर भेजा है। लेकिन एक चीज जो है ना वो सिर्फ मानव के ऊपर छोड़ दिया, वह था डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। बात ऐसा है सर, निर्णय लेने में रिस्क है। डर कहाँ है असफल होने का कारण, निर्णय क्यों नहीं ले पाते हैं, इसके जड़ में बात ये है कि निर्णय में रिस्क है। और सर एक कहावत है, नो रिस्क नो गेम, वही लोग फेल हो जाते वही फेल हो जाते हैं। निर्णय लेने में उम्र बीत जाती है, बिल्कुल। मतलब रिस्क नहीं ले पाता। आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक क्रियान्वयन नहीं होगा। तो अब क्रियान्वयन होगा तो दिमाग में होते है ना निगेटिव, तो 100 उपाय बताएगा क्यों नहीं होगा। और जब भी आप निर्णय ले लिया करना है तो ये दिमाग आपको बताएगा चलिए भाई हम उससे मिल लेंगे तो ये काम अपना हो जाएगा, ये काम बन जाएगा तो अगला वो काम है तो उस आदमी से हो जाएगा, चलो इसके बाद ये काम तो हम खुद कर लेंगे। इस तरह से आपका काम बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल, और निकलते चला जाएगा। ठीक है तो सर एक फिर आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। एक और बात बताना चाहेंगे, जैसे शैलेंद्र सर ने बोले कि लर्निंग, आदमी को सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। ये जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे उस दिन समझिए कि आपका इस अस्तित्व जो है वो खत्म हो गया। जैसे कि देखिए बहुत ही इसमें गुड रहा छिपा हुआ है, लर्निंग में ही अर्निंग है। अगर एल को हटा दिया जाए तो अर्निंग स्टार्ट होती है। बिल्कुल। और ये हमारा जो माइंड जो अच्छा शब्द बनाए हैं, क्या बात है सर। जो ये माइंड जो है ना सर, ये माइंड जो हमारा मस्तिष्क जो है
ये धन संपत्ति जो भी है उस सब से कई गुना मूल्यवान है। इस माइंड पे हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उसके कई गुना रिटर्न हमें जैसे जो रिटर्न अंबानी जी सर, आपने जो भी कहा उसका ज्वलंत उदाहरण, मतलब एकदम उदाहरण अंबानी जी है। अंबानी जी मैट्रिक पास आदमी थे जब वो शुरुआत किए थे बिजनेस, बाद में लाडे सर ग्रेजुएशन कर गए, लेकिन उनके पास जो काम करने वाला वर्कर था आईआईटी इंजीनियर। आईआईटी इंजीनियर मतलब समझ सकते हैं कि सर डिग्री क्या है तो उसके पास नॉलेज क्या होगा। अब ग्रेजुएशन मैट्रिक पास वाला आदमी के पास काम कौन कर रहा है? आईआईटी इंजीनियर। क्यों? फर्क यही है सर कि उसने सोचा कि हम बहुत सीख लिया, हम तो एमबीए कर गए, आईआईटी इंजीनियर हो गए, लेकिन ये सोचे कि हम अभी कुछ नहीं सीखे। ये सीखते गए करते गए, सीखने की आदत डाल दी तो अपने अंदर काम करवाया। एमबीए बड़े बड़े डिग्री धारी को उनके अंदर काम करना पड़ा, जैसे कि सर बताया उदाहरण है हमारी। हमको लगता है कि सफल होने के लिए आदत को सुधार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से एक शब्द और है, सफल होने के लिए नियम को पालन करना, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। हर उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि वो जिस भी लक्ष्य को तय करते हैं, जो लक्ष्य चुनते हैं, उनकी जो भी एम है, उस एम को पाने के लिए एक नियम बनाए। नियम में बहुत सारे ऐसे नियम से आती है जिसको वो रूल्स बाय रूल्स बनाकर वो चले। सपोज दैट एक छोटी सी कहानी हम बताना चाहेंगे कि नियम वह शब्द है, जैसे घर से कोई व्यक्ति ऑफिस के लिए निकलता है, किसी ट्रैफिक पे जाता है, अगर वहां प्रशासन है तो टाइम टू टाइम पहुंच जाते हैं, वह एक नियम है। पुनः उस चीज को रिपीट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है और ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ट्रैफिक पे ना हो तो फिर वो व्यक्ति टाइम से नहीं पहुंच पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जहां प्रशासन नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, तो ट्रैफिक में होता है क्या, बस से ट्रक टक्कर हो जाएगी, ट्रक से कार है ये टकरा जाएगी, कार से मोटरसाइकिल टकरा जाएगी, मोटरसाइकिल से साइकिल टकरा जाएगी, साइकिल से इंसान टकरा जाएंगे। तो हर उस बिजनेस को करने के लिए लोगों को अपनी एक नियम बनानी चाहिए, नियम निर्धारित करनी चाहिए कि हमें चलना कैसे है उस लक्ष्य को पाने के लिए। जैसे अगर हमारे इर्द गिर्द कोई सफल व्यक्ति है तो उनके बीच जाए। लोगों के बीच एक चीज और देखे हैं कि लोग सीखना नहीं चाहते, करना सब चाहते, सीखना नहीं चाहते। सपोज दैट अगर शैलेंद्र सर सफल है और हमें सफलता पाना है, लेकिन मैं इनके बीच नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बीच एक ईगो आ जाती है, हम उनसे जाएंगे सीखने, और ना सीखने के कारण ही हम असफल हो जाते हैं। अगर हम इनके बीच जाए, इनसे बात करें, कम से कम इनकी जो बैठने की शैली है, बोलने की शैली है, काम करने की जो तरीका है, कम से कम वह तो देखेंगे, वह तो सीखेंगे। और शायद यही सीखा हुआ शब्द हम अपने जीवन में, हमारी जो भी लक्ष्य है, चाहे वो लक्ष्य एजुकेशन की हो, बिजनेस की हो, अगर हम उस चीज को, उस नियम को उस व्यक्ति से अगर हम सीखे, उनकी आदतें को अपने पर लागू करें, तो हमको लगता है कि जैसे सर सफल हुए हैं, हम भी एक सफल व्यक्ति, इंसान हो सकते हैं। नहीं सर? जी।